नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन आज इतना कमजोर हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और इनेलो को अपने उम्मीदवार उतारने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह के कारण कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने में जोर लग रहा है। कल श्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत दौरे के दौरान मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने 5 मजबूत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और शेष 5 प्रत्याशियों की भी जल्द घोषणा कर दी जाएगी। श्री चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने महिला व युवा वर्ग का खासा ध्यान रखते हुए उम्मीदवार घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी का मकसद है कि प्रदेश में ऐसे मजबूत सांसद चुने जाएं जो संसद में हरियाणा की आवाज बने। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसे सांसद बने थे जिन्होंने प्रदेश को कभी मुख्य धारा में आगे बढ़ने में अपना योगदान ही नहीं दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संभावित उम्मीदवारों के नामों पर काफी विचार विमर्श हुआ। हर नाम पर विस्तार से चर्चा हुई। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा सही समय पर उसे प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। श्री दीपेंद्र हुड्डा कल रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जननायक जनता पार्टी बारे प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दावा किया कि जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इस पार्टी की कार्यशैली से जनता दुखी है। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी व जेजेपी के नेताओं के विरोध पर कहा कि लोगों में इन राजनीतिक दलों के प्रति रोष है। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपने संवैधानिक लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को वोट मांगने व अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद व पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विकास कार्यों के मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक मंच पर मीडिया के सामने आकर लगाए गए आरोपों का सबूत दें। वे स्वयं उनकी सभी बातों का जवाब देंगे। कल रोहतक में संवाददाताओं से बातचीत में श्री दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने संसद में रोहतक लोकसभा क्षेत्र की आवाज ठीक ढंग से नहीं उठाई और उन्होंने अपने सांसद निधि के पैसे का भी पूरा प्रयोग नहीं किया। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद ने दीपेंद्र हुड्डा को ये चुनौती दी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि देश व प्रदेश में कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और परिवारवाद का बोलबाला रहा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने कल इंद्री में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और दावा किया कि श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, ऐसे विचार पहले कभी किसी के मन में नहीं आए। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आज देश के करोड़ों लोगों का भला हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरती आई है और भविष्य में भी जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि जनता की सेवा करना ही राजनीति का सही मकसद है। जेजेपी ने जनता की ताकत से ये सार्थक करके दिखाया है। कल लोहारू में लोगों से भिवानी महेंद्रगढ़ से जेजेपी प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के पक्ष में वोट की अपील करते हुए डॉक्टर चौटाला ने कहा कि जनता भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह को सांसद बनाए ताकि वे उनकी आवाज संसद में बुलंद कर सकें। इस दौरान डॉक्टर अजय चौटाला पार्टी कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए और उन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।